गुड आफ्टरनून बच्चों। ये हम इससे डेरिवेटिव लास्ट क्लास में कर रहे थे। अभी इसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग अभी करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एक OH ग्रुप हटा दें अगर हम, और कोई एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, तब जो बनता है वो एसिड डेरिवेटिव बनता है। तो आज हम एसिड डेरिवेटिव की नेमिंग करेंगे अभी। अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले इससे पहले वाला लेक्चर आप देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो। स्किप करके अगर देखोगे तो समझ नहीं आएगा। एसिड डेरिवेटिव्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाकर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो एसिड डेरिवेटिव बनता है। 4 तरीके के एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ये आपको डिस्कस किया था, एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड। ये सब एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो 4 होते हैं। एक तो हैलाइड था, देखो हैलाइड क्या था, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH हटा दिया, यहां पर OH होता था, हेलोजन लगा दिया हमने X, ये एसिड हैलाइड है। एसिड एनहाइड्राइड क्या है, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इस पर OH था, OH हटा दिया, क्या ग्रुप हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ये ग्रुप हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। एस्टर क्या था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता था, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये OH हटाया हमने यहां से और इसकी जगह पर OR ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। R का मतलब एल्काइल होता है, बात हमेशा ध्यान रखना। एक होता था अमाइड ग्रुप, अमाइड में RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH से ही ये बनेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH हमने हटा दिया, इस OH की जगह एक NH2 ग्रुप आ गया, इसको हम बोलेंगे अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड। तब हमें इसकी अब एक एक करके नेमिंग को करना है। जब हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम एसिड हैलाइड की नेमिंग करते हैं इकट्ठी एक साथ। मैं आपको बता देता हूं, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले पहचान करना ज्यादा जरूरी है। जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी। देखो एसिड हैलाइड CH3, एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेकर के मैं बता देता हूं, CH2COCl, ये हो गया हमारा एसिड हैलाइड। दूसरा है एनहाइड्राइड CH3CO, RCO, R की जगह मैंने CH3 लिख दिया, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ये। थर्ड मॉलिक्यूल मैं लिखता हूं एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। एक और मॉलिक्यूल हो सकता है, वो हो सकता अमाइड। पहले हम इन 3 को कर लेते हैं, चौथा फिर उसके बाद हम करते हैं। RCOCl में गिनती करेंगे 1 2 3, वर्ड रूट लिखना है सबसे पहले। सब केसेस में ऐसा ही करते आ रहे हैं हम। प्लस प्राइमरी सफिक्स एन या इन या आइन, लेकिन इस ई को हटाकर अभी तक यही करते आ रहे हैं सब जगह पर, कुछ नया काम नहीं किया हमने। प्लस एक सेकेंडरी सफिक्स हमें ऐड करना है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑयल हैलाइड, जैसे यहां क्लोरीन लिखा है तो ऑयल क्लोराइड OYL, एंड अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड।
ये कंपाउंड का नाम होगा। लिखो इसका नाम, देखो वर्ड रूट है 3 कार्बन का, तो ये हो जाएगा प्रॉप। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे इसमें, एन, ANE का ई हटाकर सफिक्स लिखेंगे हम सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी लिख दिया मैंने, प्राइमरी सफिक्स लिख दिया, वर्ड रूट लिख दिया। अब मैं ऐड करने वाला हूं सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? इस पर्टिकुलर केस में, COCl के केस में, ऑयल, OYL, क्लोराइड नाम हो गया ये साथ, प्रॉप एन ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड, पेंटेनॉयल क्लोराइड। और अगर कोई प्रीफिक्स आ जाता है तो प्रीफिक्स लिख दो, कोई इशू की बात नहीं है। बस ध्यान रहे इस क्लोरीन को क्लोरो मत लिख देना, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या कंफ्यूजन लगता है कि ऐसे किसी कंपाउंड में हम लिखते थे इसको क्लोरोब्यूटेन, यहां हम लिख रहे हैं क्लोराइड। कब लिखेंगे क्लोराइड? जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ Cl ग्रुप लगा होगा। ये नाम लिखने का तरीका है। इनके अभी बताता हूं बाद में। ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है। पहले मैं इसी की प्रैक्टिस करा देता हूं। एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल गिवन है आपको, यहां पर Br, फंक्शनल ग्रुप की पहचान हमने कर ली सबसे पहले, COBr। गिनती करनी है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, मिनिमम रखना है 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट है ब्यूट। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, एन इन आइन। तो यहां क्या है, एन था लेकिन ई हटा दिया, सफिक्स सेकेंडरी YL, OYL, ऑयल। उसके बाद Br है तो ब्रोमाइड। ये कंपाउंड का नाम दे दिया हमने। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस है बस, और कुछ भी नहीं। और मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं जिसमें हम प्रीफिक्स शो कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां मैंने इस बार फ्लोरीन लिख दिया, यहां CH3 लिख दिया, एक CH3 यहां लिख दिया। करो गिनती। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम 1 2 3 4 5, ये कार्बन गिने नहीं जा सके, मिथाइल हैं ये 2। क्या लिखना चाहिए प्रीफिक्स? 2,3 डाइमिथाइल प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट पेंट, फिर क्या N, E हटा दिया इसका, फिर उसके बाद ऑयल OYL, फिर उसके बाद F मतलब फ्लोराइड। ये है नेमिंग IUPAC इस कंपाउंड की, 2,3 डाइमिथाइल पेंटानॉइल फ्लोराइड। और देखो इसके बाद 1 2 और करते हैं। एसिड डेरिवेटिव है ये, एसिड डेरिवेटिव 4 हैं। पहला एसिड डेरिवेटिव बता रहा हूं अभी आपको, जैसे हमने डबल बॉन्ड लिखा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Br, शुरू करो नाम लिखना। फंक्शनल ग्रुप को 1 कहना है, डबल बॉन्ड का नंबर तो बाद में आता है ना, पहले फंक्शनल ग्रुप का है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4।
क्या लिखें? 4 कार्बन, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स एन तो नहीं है, एन है ना, डबल बॉन्ड कहाँ है? 3 नंबर पर 3 ई एन, ई लिखना चाहिए था लेकिन ई हटा देंगे। ब्यूट 3N, ऑयल Br है, ब्रोमाइड, ब्यूट 3N, ऑयल ब्रोमाइड। ये IUPAC नेमिंग है। और देखो नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ एक मिथाइल। इस मिथाइल को हम प्रीफिक्स लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर है? 2 पोजीशन पर, 2 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। के बाद आता है, इमीडिएट बाद आता है प्रीफिक्स के वर्ड रूट। वर्ड रूट है 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का लिखेंगे ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड का है यानी इन का है, 2 पोजीशन पर है इन, 2 इन, लेकिन ई हटाकर 2N। फिर फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? COCl को ऑयल क्लोराइड, OYl क्लोराइड। ये नाम होगा कंपाउंड का जी। हम इस तरह से एसिड हैलाइड की नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद आती है नेमिंग सेकंड एसिड डेरिवेटिव की। एक एसिड डेरिवेटिव हमने कर लिया, एसिड हैलाइड। अब दूसरा एसिड डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं, एसिड एनहाइड्राइड। होते क्या है ये देखना है पहले। अभी हालांकि मैंने लिख दिया था लेकिन फिर भी दोबारा से एसिड एनहाइड्राइड बता रहा हूं। क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हटाते हैं? OH, RCO। यहां OH होता था, कभी होता था पहले, अब तो नहीं है। अब उस OH की जगह हमने क्या लिख दिया? O, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R। ये ग्रुप, ये ग्रुप सेम लिए हैं हमने। जो अल्काइल ग्रुप यहां है वही यहां है, एक ऑक्सीजन बस बीच में है। मैं और भी तरह से लिख सकता हूं, बात तो यही है, लिखा तो यही जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो सकता है। कैसे मैं लिख सकता हूं इसे? ऐसे देखो, RCO, 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 2 बार हो गया ना, 2 बार लिख दो। RCO ट्वाइस, क्या बचा रह गया? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को यहां लिख दो। दिस इज ऑल्सो एनहाइड्राइड। किससे बना ये? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम एल्केनोइक एसिड था। एल्केनोइक एसिड, अच्छा देखो कैसे बना। ये एसिडिक एसिड होता था, फिर दोबारा से बताता हूं। CH3COOH। क्या नाम है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का? पढ़ते आ रहे हो आप, एथ एन ओइक एसिड। ये है नाम इस कंपाउंड का, लेकिन हमें तो एनहाइड्राइड लिखना है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कैसे बनाएंगे एनहाइड्राइड भाई? OH हटाएंगे, हटा दिया OH।
क्या बचा? CH3 CO ग्रुप बचा। और क्या इंट्रोड्यूस किया? बाहर से ला करके एक और CH3 CO O ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। बस ये एक्स्ट्रा है, ये तो एसिड का ही पार्ट है इतना। CH3CO सेम ग्रुप ये बाहर से लाए, बस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था इसमें। यानी ओवरऑल क्या इंट्रोड्यूस किया? ग्रुप क्या है यहाँ? CH3CO O ग्रुप है। इतना पार्ट ये क्या था, कहां से आया था? इतना पार्ट ये आया था इथेनोइक एसिड से एथ एन ओइक एसिड से आया था। बस यहां से हमें एसिड हटा देना है नाम के आगे से। यहां से हमने इसके एसिड हटाकर बस एनहाइड्राइड लिख देना है। यानी जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से एसिड हटाकर बस एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख देना है। इस एसिड की जगह हमने एनहाइड्राइड लिख दिया। एनहाइड्राइड लिखने पर ये नया स्ट्रक्चर एनहाइड्राइड का नाम होगा। ये नया स्ट्रक्चर जो लिखा है वो एनहाइड्राइड होगा और ये इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम होगा। प्रोपेनोइक एसिड से बना है अगर तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एसिड से बना है तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। बड़ा सिंपल है इसका नाम लिखना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा है, नाम लिखना लेकिन बहुत आसान है। इसका बस एसिड पहचान कर लो कि किस एसिड से बना है, किस एसिड का डेरिवेटिव है। जिस एसिड का डेरिवेटिव होगा उसी से हम इसका नाम ड्राइव कर देंगे। देखो कैसे, और दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। हमें एक ये एनहाइड्राइड गिवन है CH3CO, एक और कार्बन बढ़ाऊंगा, ये तो हमने लिख दिया CH3CH2 CO ट्वाइस O। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH3। यही तो मतलब है इसका। क्यों है ये मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि एक बार ये ग्रुप, दोबारा से ये ग्रुप लिया, CH3CH2CO लिखा, CH3COCH2 लिखा, फिर ऑक्सीजन बीच में ट्रैप कर दिया, ये वाला ऑक्सीजन यहां पर लिख दिया। किस एसिड से बना होगा ये? अगर हम एसिड की बात करते हैं तो ये 3 कार्बन का एसिड है, बस एनहाइड्राइड में इसको गिनो 1 2 3। 3 कार्बन का एसिड प्रॉप एन ओइक एसिड लिखना था लेकिन एसिड तो नहीं है, ये तो उसका एनहाइड्राइड बन चुका है। प्रॉप एन ओइक एनहाइड्राइड। ये है इस कंपाउंड का नाम। और देखो, अगर मैं आपको ये देता हूं लिख CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH2 CH3, जैसा इधर ऐसा इधर, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, दोनों तरफ सेम है। और मैं क्या लिखूं यहां, कैसे लिख सकता हूं इसे? ऐसे CH3CH2CH2 CH2CO, नहीं 3 ये हो गए, चौथा CO हो गया।
ये CO, फिर हमने ट्वाइस किया, 2 हो गए ये, और ये एक ऑक्सीजन बीच में रह गया। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, स्ट्रक्चर एक ही बात है। या तो ये ऐसे लिख दो या ये ऐसे लिख दो। नाम, इसका नाम लिखेंगे इतना एसिड। कौन सा एसिड? टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड से बना हुआ है। ब्यूट, एन, ओइक। बस एसिड नहीं लिखेंगे क्योंकि एसिड है ही नहीं, बस एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख देंगे। ये नाम होगा कंपाउंड का, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। 2 एसिड डेरिवेटिव मैंने बता दिए। कौन कौन से बताए? एक एसिड हैलाइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड आयोडाइड, और दूसरा मैंने डिस्कस किया है एसिड एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड दूसरा नाम लिखा है। तीसरे एसिड डेरिवेटिव पर आते हैं, वो एसिड डेरिवेटिव है एस्टर। क्या है एस्टर, पहले तो ये देखेंगे, हालांकि मैं बता चुका लेकिन फिर भी रिकॉल करा देता हूं। RCOOH था, यहां होता था OH, इस OH को हटा दिया, इसकी जगह क्या ग्रुप लिख दिया? ग्रुप लिख दिया OR। यहां ये R और ये R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। नाम लिखने का तरीका देखो क्या है। नाम में पहचान करनी है, पहले एक अल्काइल ग्रुप लगा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा हुआ अल्काइल ग्रुप है, उसको बोलोगे आप कि ये पेरेंट कार्बन चेन में काउंट करना है। वर्ड रूट में ये आएगा, इट इज काउंटेड इन पेरेंट कार्बन चेन। यानी ये बनाएगा वर्ड रूट, ये नहीं बनाएगा वर्ड रूट। कौन बनाएगा वर्ड रूट? जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन है और उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, उसको वर्ड रूट बनाना है। ये हमेशा लिखा जाएगा आर जो है, जो ऑक्सीजन से लगा हुआ आर है। एक आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है, एक आर ऑक्सीजन से लगा हुआ है। जो ऑक्सीजन से लगा हुआ आर है, वो आर हमेशा बोला जाएगा अल्काइल, और लिखा जाएगा पहले प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स, RCOOR। RCOR का मतलब RCO वर्ड रूट, OR प्रीफिक्स अल्काइल। पहले बोलना है इसको, इसको बाद में बोलना है, ये नाम है। अब ये तो R है, लेकिन जब कोई कार्बन ओपन होंगे, यहां पहले से मौजूद कार्बन हम अगर लिखें तो कैसे हमें उसका नाम लिखना होगा? जैसे मैं ये लिखता हूं CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH3। तो इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या लिखूं मैं? 1 and 2 वर्ड रूट की तरह से बाद में। ये पहले एल्काइल ग्रुप, क्या बोलूं मैं इसे? एल्काइल। एल्काइल मतलब एक कार्बन, मतलब मिथाइल।
कोई पोजीशन, कोई नंबर नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, बस अंडरस्टूड है। पेरेंट कार्बन चेन पर नहीं है ये अल्काइल। इसे बोलेंगे हम जस्ट मिथाइल। फिर आगे हम वर्ड रूट पर, 2 कार्बन का वर्ड रूट है, वो होगा एथ। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सेचुरेटेड है। ये तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का है ना, सी डबल बॉन्ड सी तो नहीं है जो हम इन बोलेंगे। ANE बोलना चाहिए था, लेकिन बाद में सेकेंडरी सफिक्स आएगा तो ई हट जाएगा यहां से, एथ अन। अब क्वेश्चन ये आता है कि एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो उसका आंसर है फॉर एस्टर। ये याद रखने की बात है, जैसे कीटोन के लिए अमोन बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए आल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड बोलते हैं, एसिड हैलाइड के लिए ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। ऐसे इसका अपना एक कुछ सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो फॉर एस्टर्स सेकेंडरी सफिक्सेस, ये काम की बात है, याद रखनी है। सेकेंडरी सफिक्सेस O8, ये O8 मैं यहां लिखूंगा, एथ अन और साथ में O8। मिथाइल एथ अन O8। दोबारा देखो, ऑक्सीजन से जो लगा कार्बन है सबसे पहले बोलना है उसे। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कितने भी हो सकते हैं, एक तो कम से कम लेकिन होगा। और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में आएगा, एथ आ जाएगा, एन आ जाएगा, सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स O8 आ जाएगा, ये प्राइमरी सफिक्स आ गया, ये वर्ड रूट आ गया, ये प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स हमेशा होगा एस्टर में, बिना प्रीफिक्स का एस्टर होगा नहीं। अल्काइल तो जरूर होगा। दैट मीन्स आई कैन से दैट esters are named as alkyl alkanoate. alkyl ये वाला R, alkanoate ये वाला RCO, O8 मतलब यहां फंक्शनल ग्रुप एस्टर के लिए O8 लिखा गया है। ये सेचुरेटेड AN, इन भी हो सकता था कहीं, अगर अनसेचुरेटेड होता तब इन आ सकता था। अब मैं एक दो प्रॉब्लम लिख रहा हूं करने के लिए, उनके आंसर्स मुझे लिख करके बताओ। आप अपने कॉपी पेन से खुद से सॉल्व करके बताओगे। ये 4 एस्टर्स मैंने लिख करके दिए हैं आपको। पहले इनको क्वेश्चंस को आप खुद अपने पेन से नोट करोगे तो समझ आएगा ये क्या हैं एस्टर्स। जब आप नोट कर लोगे फिर उसके बाद हर एक के सामने उसका नाम लिख करके बताओगे मुझे। पॉज करोगे वीडियो, फिर उसके बाद लिखोगे, फिर जब मैं आंसर्स बताऊंगा फिर आप चेक करोगे। देखो, आई होप कि आपने इनके आंसर्स लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। अब मैं इनके आंसर्स एक एक करके आपको बता रहा हूं। ऑक्सीजन से जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसको हम पहले नंबर पर लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो यहां पर 2 कार्बन हैं, मैं इसको लिखूंगा इथाइल, एथाइल लिख दिया हमने इसको। अब हम दूसरी तरफ गिनती करते हैं। पेरेंट कार्बन चेन है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली। दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 प्रॉप। वर्ड रूट हो गया, सफिक्स प्राइमरी ANE था लेकिन AN लिख दिया। और सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखना चाहिए, O8। ये हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। इथाइल प्रोपेनोएट सेकंड पर आते हैं। ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन को हमें प्रीफिक्स लिखना है।
पहले लिखना है। ऑक्सीजन से जो लगा हुआ है, एस्टर की बात हो रही है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3, इथाइल की जगह प्रोपाइल। वर्ड रूट 1 एंड 2, 2 कार्बन। एथ, सफिक्स प्राइमरी AN, सेकेंडरी सफिक्स O8, ये लिखा नाम। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो ग्रुप लगा है वो है प्रीफिक्स, 4 कार्बन का प्रीफिक्स, 4 कार्बन, ब्यूट, प्रीफिक्स ब्यूटाइल। वर्ड रूट, वर्ड रूट देखें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का वर्ड रूट। पेंट, सफिक्स प्राइमरी, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, AN, ANE, E हटा दिया। क्या ऐड कर दें फंक्शनल ग्रुप के लिए? सेकेंडरी सफिक्स O8, ये नाम है ब्यूटाइल पेंटेनोएट। फिफ्थ में हम सेम बात रिपीट करेंगे। ये है एक ऑक्सीजन से लगा हुआ प्रीफिक्स, कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, पेंटाइल। प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट पर आ जाते हैं, 1 एंड 2। एथ, AN, AN क्या? सफिक्स, वो भी प्राइमरी। O8, O8 क्या? सेकेंडरी सफिक्स। पेंटाइल इथेनोएट, पेंटाइल, ये पेंटाइल है, इतना इथेनोएट है, ये ब्यूटाइल है, ये पूरा इतना 5 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप पेंटेनोएट है, ये प्रोपाइल है, 2 कार्बन का इथेनोएट है। बस ये सिंपल नेमिंग है। एस्टर्स की नेमिंग हमने डिस्कस की है। एक बचता है एसिड डेरिवेटिव, 3 एसिड डेरिवेटिव हमने कर लिए। नंबर 1 एसिड हैलाइड, नंबर 2 एनहाइड्राइड, नंबर 3 एस्टर्स। अब बचता है एसिड अमाइड। इन चारों में सबसे आसान क्या लिखना है? एसिड अमाइड। कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। होता क्या है एसिड अमाइड? RCONH2, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पेरेंट कार्बन चेन है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2। वर्ड रूट लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे हम वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या है यहां? 2 कार्बन का, 2 कार्बन के लिए होता है एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, ए हटाना पड़ेगा, हटा दिया। बस सेकेंडरी सफिक्स के लिए एक नया शब्द अमाइड के लिए हम क्या बोलते हैं, ये बात देखनी है।
कुछ नया नहीं बोलते, अमाइड के लिए अमाइड ही बोलते हैं, आसान है याद रखना। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स, अमाइड का सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही है। हम क्या लिखेंगे? एथ एन अमाइड, इथेनमाइड कंपाउंड का नाम। दूसरा देखो, अगर ऐसा कुछ गिवन होता आपको, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2, तो इसका भी लिख दो 1 2 3, वर्ड रूट हो गया प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स हो गया अन, सेकेंडरी सफिक्स हो गया अमाइड, प्रोपनमाइड। बोला कैसे जाएगा? प्रोपन अमाइड। ये है IUPAC नेम, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग चल रही है ये। और देखो, हटा रहा हूं उसको, वन टू थ्री फोर फाइव, वर्ड रूट 5 कार्बन का, पेंटन, AN क्या है? सफिक्स प्राइमरी। अमाइड, अमाइड क्या है? पेंटन अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स, ये वर्ड रूट। प्रीफिक्स कभी आए कोई तो लगा दो भाई प्रीफिक्स, क्या कह रहा है? पहचान कर लो, CONH2 फंक्शनल ग्रुप होता है। अमाइड किसे कहते हैं? CONH2। गिनो कार्बन, लंबी चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन है, 1 2 3, ये नहीं गिने जा सके, प्रीफिक्सेस हैं। हम क्या लिखेंगे इनको? हम लिखेंगे इनको प्रीफिक्स की तरह, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, उसके बाद प्रॉप, वर्ड रूट, उसके बाद AN, फिर उसके बाद अमाइड, प्रोपन अमाइड। ये IUPAC नेम। अगर प्रीफिक्सेस हैं तो प्रीफिक्सेस लिख दो, उसमें कौन से बड़े मुश्किल की बात है। और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, बस 2 फंक्शनल ग्रुप बता करके हम इनको, फंक्शनल ग्रुप वालों को छोड़कर, फिर बस एक लास्ट बचेगा एरोमेटिक वाला, छोटा सा पार्ट है वो, कोई बड़ा मुश्किल पार्ट नहीं है, उसको हम डिस्कस करके फिर इसको वाइंड अप करेंगे IUPAC नेमिंग। 2 फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर, ईथर होता है ROR। 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन, हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 OCH3, एक R ये हो गया, एक R ये। सेम भी हो सकते हैं ये, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जहां कम कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन को रख दो, लेस कार्बन, और इसको बोलो एल्क। एल्क मतलब जितने कार्बन है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, एल्क। ऑक्सीजन के साथ है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सी।
ये ग्रुप पूरा एल्कोक्सी है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की तरह ये लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। और ये है पेरेंट कार्बन चेन जो दूसरी है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ये है मेन चेन। मेन चेन का मतलब जो पेरेंट कार्बन चेन में जिसमें हम वर्ड रूट लिखते हैं, 2 कार्बन का आ गया ये, तो हम लिखेंगे क्या इसको, एथ। 2 कार्बन के वर्ड रूट को क्या लिखते हैं हम, एथ लिखते हैं। एथ लिख दो यहां। सफिक्स क्या है इसका, प्राइमरी सफिक्स एन है। ये ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पर लगा है वो क्या है, एल्क ऑक्सी। एल्क में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो मैं इसे पूरे ग्रुप को क्या बोलूंगा, मेथ ऑक्सी। यानी अगर जितने कार्बन हैं उसका वर्ड रूट लो और ऑक्सी लगा दो उसके साथ, मिथॉक्सी। प्रीफिक्स लिखना है, ध्यान रहे, तो मैं इसे लिखूंगा मिथॉक्सी इथेन। मेथ ऑक्सी इथेन। मिथॉक्सी क्या है, प्रीफिक्स है। किसको कहना है प्रीफिक्स, ईथर के उस पार्ट को जिसमें कम कार्बन है उसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, एल्कोक्सी बोलना है। ईथर के जिस पार्ट में ज्यादा कार्बन है उसको क्या बोलना है, उसे बोलना है एल्केन। एल्क, एथ, एल्क, एन, ई समेत, क्योंकि बाद में कुछ नहीं आया ना भाई, बाद में कुछ आता तब ये ई हटता। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। ethers are named as ethers are named as alkoxy alkane। alkoxy alkane, ये ईथर की नेमिंग होनी चाहिए। एल्कोक्सी पहले कम कार्बन वाला, एल्केन बाद में ज्यादा कार्बन वाला। कुछ अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बात समझ आ जाएगी। कैसे, जैसे आपको ये दिया गया, कोई ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन, कम कार्बन देखो किधर है, एक तरफ 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के एक तरफ 4 कार्बन है। कम वाले को मुझे एल्कोक्सी बोलना है, लेस कार्बन, तो मैं बोलूंगा इसे एल्कोक्सी। एल्कोक्सी क्या है, एथ ऑक्सी। कहां पर लगा है, एल्केन पर। दिस इज एल्केन। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। क्या चीज है ये, ब्यूट इन। कौन सी पोजीशन पर लगा है ये, 1 पर, 1 2 3 4। ये एल्कोक्सी इथॉक्सी कार्बन नंबर 1 पर लगा है, तो मैं लिखूंगा 1 इथॉक्सी। साथ में 4 कार्बन ब्यूट और साथ में एन। ये आईयूपीएसी नेमिंग का तरीका है। 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। 1 लिखा है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। किसी लंबी चेन में पेरेंट कार्बन चेन अगर कोई लंबी आ जाती है तो 2 3 4 भी ये हो सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। अगर कार्बन चेन है, अगर आपसे मैं इसी का नाम पूछ लूं तो आप पेंटेन बताओगे ना। इस पेंटेन में OCH3 ग्रुप लगा है, सपोज करते हैं। ऑक्सीजन के एक तरफ कम कार्बन,
दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप, मैथ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सी कहां लगा है मिथॉक्सी, कार्बन नंबर 2 पर। क्या आ जाएगा ये, 2 मिथॉक्सी पेंटेन। प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, ये नाम हो गया। और देखो ज्यादा कार्बन किधर है, ज्यादा कार्बन है इस साइड, इधर है कम कार्बन, इसको प्रीफिक्स बोलेंगे। कितने कार्बन है प्रीफिक्स में, 1 और 2, 2 कार्बन मतलब एथ, साथ क्या लगा है, ऑक्सी। टोटल कार्बन की संख्या चेन में 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ये नाम इसका हो जाएगा 2 मिथॉक्सी हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है चेन में, 6 है ना कार्बन, हेक्स होगा इसलिए। और साथ में होगा ये एन, प्राइमरी सफिक्स, हेक्स वर्ड रूट, प्रीफिक्स विद पोजीशन। आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखा जाएगा ईथर्स का। एक लास्ट और बताता हूं, इसमें इससे बाहर नहीं आएगा कहीं पर भी। हम अगर एक बात करते हैं नाइट्राइल की, कंपाउंड होता है एक नाइट्राइल, सीएन को कहते हैं नाइट्राइल, और सीएन, इसमें कार्बन आ गया, ईथर में ऑक्सीजन होता है, कार्बन नहीं होता। इसको या तो नाइट्राइल बोलते हैं या साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड, नाइट्राइल। ये एल्काइल ग्रुप जो कनेक्टेड है, इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 हो सकती है। हम लिखेंगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, जब ये फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, CN है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है नाइट्राइल, बाकी सब पहले जैसा है नाम इसका। नंबर 1 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रॉप क्या लिखेंगे हम नाम इसका, 3 कार्बन का वर्ड रूट मतलब हो गया प्रॉप। सफिक्स ANE, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। बस एक ये बात याद रखनी है कि यहां नाइट्राइल के केस में हम ये ई रिमूव नहीं करते हैं, अभी तक तो यही करते आ रहे थे। डबल एन आ जाएगा, नाम बोलने में थोड़ी सी अटकन होगी, प्रोपन नाइट्राइल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल बनाया गया कि नाइट्राइल के केस में हम प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं हटाएंगे, चाहे एक हो चाहे दो। बाकी के केस में हम क्या करते थे, एक होता था तो हटा देते थे,
अल्कोहल के केस में, कीटोन के केस में एक ओन आ गया था, एक ओइक एसिड आया था, एक ऑल आया था, तो हमने ई हटा दिया था प्राइमरी सफिक्स का, या नहीं हटाएंगे बस। प्रोपेन नाइट्राइल, गिनती तो 1 ही रहेगी हमेशा। और देखो, एक अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया है, CN यहां लिखा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन जरूर गिनना पड़ेगा, गलत हो जाएगा वरना। 1 2 3 4 5, 2 का कार्बन नहीं गिना जा सका, ये 2 मिथाइल प्रीफिक्स, 5 कार्बन की चेन, पेंट AN, साथ में E, और साथ में नाइट्राइल, टू मिथाइल प्रीफिक्स, पेंट वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, नाइट्राइल सेकेंडरी सफिक्स। IUPAC नेम ये रहेगा। और देखो इसके अलावा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 4, 4 की चेन बनी, 2 के बाद अगर इधर आए 3 4 एंड 5, 5 की चेन बन गई। लंबी चेन बनाएंगे ना हम। 2 पर एक प्रीफिक्स मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आ जाएगा 2 मिथाइल, सॉरी 2 पर लगा है इथाइल, 2 कार्बन है, ये गलती हो गई, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, 2 कार्बन है ना, तो इथाइल है प्रीफिक्स, मैं उसको बोलूंगा 2 इथाइल। वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन की, पेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, ANE, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। ये नाम इस कंपाउंड का लिखना। इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ये इन कंपाउंड की नेमिंग होगी। एक पोर्शन हमारा पूरा हुआ, एक बड़ा छोटा सा पोर्शन है, उसको भी हम अभी पूरा कर ही लेते हैं, और वो है IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बिल्कुल अलग है वो इससे, बहुत कॉमन नेमिंग को IUPAC ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है इसमें। तो अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बड़ी आसान नेमिंग है एरोमेटिक की। बेंजीन है जैसे, तो बेंजीन ये होता है, ये तो इसका कॉमन नेम हुआ करता था, लेकिन IUPAC ने ये डिसाइड किया, रूल्स ये डिसाइड किए गए कि बेंजीन को हम बेंजीन ही बोलेंगे, बस इट इज कंसिडर्ड एज IUPAC नेमिंग, कुछ और नहीं कहना, यानी हमें कोई सिस्टमैटिक नेमिंग नहीं करनी है। तो कुछ नाम एज इट इज इसमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे बेंजीन को बेंजीन ही बोला जाता है। अब बेंजीन पर गिनती करनी है हमें, यहां से चलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, बेंजीन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है। 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ना तो ऐसे लिखता ना ही ऐसे लिखता, मैं इसको लिख देता हूं इस फॉर्मेट में, बेंजीन लिखा और बीच में एक सर्कल बना दिया ये ऐसे, तो ये ज्यादा पॉपुलर तरीका है लिखे जाने का। इसका मतलब है डबल बॉन्ड घूम रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टर हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो हम यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, सब जगह लिखेंगे तो सर्कल बन जाएगा।
अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो बेंजीन ही है, परेशान नहीं होना उसमें। और आईयूपीएसी नेमिंग में हम इसे 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 बोलेंगे, 3 को 3। ऑर्थो पैरा नहीं, एक और भी टर्म होता है ऑर्थो पैरा बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नंबरिंग करनी है, 6 से ज्यादा आएगी नहीं नंबरिंग, 6 तो कार्बन है, C6H6 है, तो 6 से ज्यादा इसमें नंबरिंग आएगी नहीं। तो हमें क्या लिखना होगा, आईयूपीएसी नेमिंग में बेंजीन को बेंजीन ही लिखना होगा। अब जैसे ये है, ये तो बेंजीन हो गया, आपसे कहा जाए इसका आईयूपीएसी नेम बताओ कोई, जो सामने लिखा मैंने, तो आप नाम लिख दोगे इसका बेंजीन है। लेकिन इसका क्या लिखोगे, इसका लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल, ये CH3 है ना, 1 मिथाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन। और इसका एक कॉमन नेम भी है, वो भी याद रखना पड़ेगा, वो है टॉलिन। मिथाइल बेंजीन आप इसे बोल दो या टॉलिन बोल दो, बेंजीन तो है ही आईयूपीएसी, मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन को टॉलिन भी कहा जाता है, याद रखनी पड़ेंगी ये बातें। ये क्या है, ये अभी हम ईथर कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, इस ग्रुप को कहा जाता है, एक कार्बन है Me मतलब मिथाइल, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया मिथऑक्सी। कहां पर लगा है, 1 पर। मिथॉक्सी बेंजीन, ये है इसका आईयूपीएसी नेम। मिथॉक्सी बेंजीन को हम एक और नाम देते हैं और वो है एनिसोल। एनिसोल इसका कॉमन नेम है। मिथॉक्सी बेंजीन आईयूपीएसी नेम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया। इसके बाद ये NH2, NH2 ग्रुप को कहा जाता है एमीन या अमाइन। ये है बेंजीन, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो बेंजीन अमाइन हम इसको बोलेंगे बेंजीन, इतना तो बेंजीन है, और ये अमाइन है, बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन में हमें इसका कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा, दैट इज एनिलीन। बेंजीन अमाइन ये नेम है इसका, या हम और एक और नाम दे सकते हैं, NH2 को एमिनो भी कहते हैं, जैसे हम क्लोरो मिथॉक्सी मिथाइल प्रीफिक्स लिख देते हैं, ऐसे हम इसे एमिनो भी बोल देंगे। ये हो गया NH2 एमिनो बेंजीन। जैसे Cl लगा होता है तो क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, एमिनोबेंजीन, एनिलीन। तो हम इसको एनिलीन भी बोल सकते हैं, एमिनोबेंजीन भी बोल सकते हैं, हम इसको बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। ये तरीका है नेमिंग लिखने का। बेंजीन जरूर लाएंगे बीच में जब हम आईयूपीएसी नेम एरोमेटिक कंपाउंड की बोलेंगे। ये नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप को प्रीफिक्स काउंट करते हैं हम, और इसको नाम दिया जाता है नाइट्रो, और ये बोला जाएगा नाइट्रो बेंजीन। 1 पोजीशन पर है तो 1 स्किप कर सकते हैं, ये तो नाइट्रो बेंजीन हो गया। हाँ, अगर एक से ज्यादा है तो फिर रूल्स आते हैं, वही लोवेस्ट सेट रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो सारी चीजें हमें यूज करनी है। ये तो सिंपल है, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हम इसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, या 1 ब्रोमोबेंजीन बोल दो आप तो भी करेक्ट है, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर 2 मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं, तब हमें गिनती करनी पड़ेगी। अब मैं इसे बोलूंगा 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन है, और ये तो है ही बेंजीन, बेंजीन को बेंजीन ही बोलना है। या हम इसे ऑर्थो, 1,2 पोजीशन को ऑर्थो भी बोला जाता है। ऑर्थो मतलब एडजेसेंट वाले, ये पोजीशन ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन ये आईयूपीएसी सिस्टम नहीं है, ऑर्थो आईयूपीएसी है गिनती वाला। अगर कहीं ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन लिखा है मतलब 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन है उसका मतलब,
और ये कौन सा होगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसको 1,3 पोजीशन को कहा जाता है मेटा पोजीशन, हम इसे बोलेंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। वन फोर पोजीशन है ये बी आर एंड बी आर, हम बोलते हैं इसे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,4 पोजीशन बेंजीन की बोली जाती है पैरा पोजीशन, इसका नाम होगा 1,4 को बोला जाएगा पैरा, और नाम होगा इसका जो आईयूपीएसी नहीं होगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन मतलब 1,2, मेटा मतलब 1,3, पैरा मतलब 1,4। दोनों पता होने जरूरी हैं, ऑर्थो मेटा पैरा भी, एंड 1,2 एंड 1,3 1,4 भी। अब ये है काउंटिंग, यहां करनी है काउंटिंग। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, अगर आपने ये कर लिया, मान लो ये दिया है बी आर एंड यहां लिख दिया बी आर, तो ऐसे थोड़ी करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो 1,5 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सोचो कभी 1,2 तो बन गया, 1,3 बन गया, 1,4 बन गया, 1,5 बना नहीं, 1,5 बनेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, ये मेटा है, इनफैक्ट 1,3 डाइब्रोमो है ये, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। 1,5 डाइब्रोमो बेंजीन तो बनेगा ही नहीं कभी, गलत होगा। ये कौन सा है? ये मेटा है, अलग तरह से लिख दिया बस हमने इसे। ऐसे ही 1,2 एंड 1,6 एक ही बात है, आप इधर लिखते हो 2, यहां बी आर लिख दो या यहां लिख दो, तो ये एक ही बात होगी, अलग अलग बात नहीं होगी। ये कंपाउंड लिखा मैंने। अब मैं काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, सेट बनाया मैंने 1 का, 2 का, 4 का। बस यही मिनिमम सेट बनेगा, कोई और सेट बनाओगे प्रीफिक्सेस का, जैसे हम पेरेंट कार्बन चेन में लंबी चेन में बनाते थे वैसे ही करेंगे यहां भी। अगर आपने गिनती इधर से कर दी होती 1 2 3 4, तो सेट बनता 1 का, 3 का, 4 का। ये सेट छोटा होता, गलत है, ये सही है। तो मैं नाम इसका लिखूंगा 1 क्लोरो, 1 पोजीशन पर क्लोरो, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन आईयूपीएसी नेम रहेगा। क्या नहीं लिखना है? ये अल्फाबेटिकली तो वो अपना पुराना रूल चला आ रहा है, ये हमने इसको पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकल है, इसको बाद में इसलिए लिखा क्योंकि एन बाद में आता है। अब बेंजीन को हमने चेन मान लिया, उस पर प्रीफिक्सेस की पोजीशन को चेक करते चले जाएंगे। क्या नहीं लिखना है? 4 क्लोरो 1,3 डाइनाइट्रो नहीं लिखना। अगर मैं गिनती ये करता तो गलत गिनती होती, ये वाली 1 2 3 4, 4 क्लोरो 1,3 डाई, क्योंकि लोवेस्ट सेट नहीं बन रहा है। सेट रूल नॉट फॉलोड, सेट रूल इज फॉलोड हियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, यहां पर देखें, अगर लोवेस्ट सेट रूल पहले फॉलो करना है, 1 2 3 4, सही तरीका, गलत तरीका, क्या गलत तरीका है? ये गलत है, 1 2 3 4, ग्रीन वाला गलत। क्यों भाई ग्रीन वाला क्यों गलत है? सेट बनाओ 1 फिर 3 फिर 4। रेड वाले में सेट क्या बन रहा है? रेड वाले में सेट बन रहा है 1 2 4, ये ठीक है, ये 3 और 2 का अंतर आ गया ना, ये गलत है। अल्फाबेट तो बाद में देखते हैं ना, पहले तो देखते हैं पोजीशन। लिखूं कैसे मैं? 2 क्लोरो,
अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। दिस मस्ट बी 2 क्लोरो 1 मिथाइल फिर उसके बाद 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आईयूपीएसी नेम। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, ये अल्फाबेटिकल लिखे। जिन्हें पुराने रूल्स पक्के पता हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही चीज तो ऐड की है कि बेंजीन को बेंजीन कहना है, काउंटिंग का ध्यान रखना है बस। क्या नहीं लिखना, 4 मिथाइल 5 क्लोरो, ये नहीं लिखना, ऐसे नहीं गिनना। यहां से गिन दो 1 2 3 4 ऐसे, या ऐसे गिन दो 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूर ले आए हम सीएल को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें हम बेंजीन से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो उन्हें बिल्कुल अलग तरह से लिखते हैं। जैसे ये एसिड हैलाइड है, बेंजीन COCl है। ये 2-3 नाम है, ये मैं बताऊंगा डायरेक्ट आपको। अगर COCl, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये पहचान करो, ये है एसिड हैलाइड। रूल क्या है? रूल है इफ सम फंक्शनल ग्रुप like acid halide acid amide, ये है रूल जो मैंने सामने लिखा है और आपको बताया है। ये क्या है इनफैक्ट रूल? इसमें हमें क्या करना है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? एक एसिड हैलाइड है, एक एसिड अमाइड है, ये इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं मैंने। एक एल्डिहाइड है, एक नाइट्राइल है, एक COOH यानी एसिड है। अगर वो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब बेंजीन से सीधे लगे हुए हैं, बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं है, तब उनका नाम हम स्पेशल तरह से लिखेंगे। उनका नाम लिखने का यूनिक तरीका है बस, जब वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे एसिड हैलाइड को हम ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, तो ऑयल क्लोराइड नहीं बोलेंगे अगर वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एसिड अमाइड को जैसे हम एल्केनामाइड बोलते थे, अभी किया था थोड़ी देर पहले, लेकिन अगर वो रिंग से लगे हुए हैं तब हम एल्केनामाइड नहीं बोलेंगे। एल्डिहाइड को हम अल बोलते हैं, लेकिन हम रिंग से अगर एल्डिहाइड डायरेक्टली लगाए तब अल नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, वो मैं लिखाऊंगा अभी आपको। किसके लिए क्या बोलते हैं वो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। एसिड हैलाइड के लिए हम क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड के लिए हम क्या बोलेंगे? किसके लिए क्या शब्द बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। जो हमारे पास एसिड हैलाइड होगा उसके लिए हम एक स्पेशल शब्द बोलेंगे, और वो शब्द होगा कार्बोनिल क्लोराइड। अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड COCl है तब हम उसे कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे, और अगर एसिड अमाइड है डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से तब हम उसे अमाइड ना बोल करके कार्बोक्सामाइड बोलेंगे। और अगर नाइट्राइल है तब हम उसे कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग के साथ तब कार्बोनाइट्राइल। ये याद करने पड़ेगी लिस्ट आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तब हम उसको बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तब ओइक एसिड नहीं बोलेंगे, तब हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एल्डिहाइड है तब हम उसको बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। एक बात आप लोग कॉमन देख पा रहे होंगे इसमें कि सब में कार्ब शब्द जरूर आ रहा है। कार्ब, 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 ये कार्ब, ये कार्ब, कार्बन भी है क्योंकि सब में जरूर। तो अगर एसिड हैलाइड लगा हुआ है तो कार्बोनिल क्लोराइड, एसिड अमाइड है तो कार्बोक्सामाइड, एल्डिहाइड है तब हम इसे बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, सॉरी
कार्बेल्डिहाइड, नाइट्राइल है तब हम इसे बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, एसिड है तब हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वे है नाम लिखने का। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं एक एक कर। एक तो ये सामने ही लिखा हुआ है, तो ये बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। COCl के लिए हम क्या नाम दे रहे थे लिस्ट में, अभी क्या लिखा था, कार्बोनिल क्लोराइड, तो बेंजीन तो है ही, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड, CONH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, CONH2 ग्रुप है अमाइड, पहचान करनी है पहले इसकी, एसिड डेरिवेटिव है ये, डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन पर, तो एरोमेटिक के लिए स्पेशल नाम है बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और अगर बेंजीन पर CN लगा है, अभी थोड़ी देर पहले आपको लिस्ट बताई, इसे बोलते हैं हम कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये नाम हो जाएगा कंपाउंड का। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CHO, कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। देखो अगर ये होता तब हम इसे क्या बोलते, हम इसे प्रोपेनल बोलते ना, लेकिन ये रूल कब के लिए है, जब रिंग के साथ, किसी भी साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग, ये रूल तब के लिए है। और देखो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं बिल्कुल कंपटीशन के लिए खास तौर से बड़े इंपॉर्टेंट है। बेंजीन COH कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसका नाम देंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। COH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और अगर SO3H है तो सल्फोनिक एसिड कहा जाता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट नाम है। SO3H को कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये नेमिंग है इन कंपाउंड्स की जो हमने एरोमेटिक डिस्कस किए हैं। कुछ और भी बड़े कॉमन से कंपाउंड होते हैं जिनके नाम एज इट इज, जैसे हम बेंजीन पर CH3 लिखते हैं तो टॉलिन कह देते हैं, बेंजीन पर NH2 तो एनिलीन कह देते हैं। ये कुछ नाम इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे। हम आज के लिए इतना कर रहे हैं। IUPAC नेमिंग का जो बेसिक है आपका 11th क्लास तक के लिए वो पूरा हो गया है, और अब हम इस चैप्टर में जो बचा हुआ पोर्शन है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, अगली क्लास में हम वहां से शुरू करेंगे। तो आई होप कि जब तक हम अगली क्लास शुरू करें IUPAC नेमिंग आपकी पूरी हो जाए, पक्की हो जाए, और आप जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसे कवर कर लो। पूरा नहीं होगा अभी, उसमें बहुत सारी चीजें कॉम्पिटिटिव लेवल की ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो जो क्वेश्चंस हो पाएंगे उन्हें आपको, ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह, हम अगली क्लास में यानी फ्राइडे वाली क्लास में हम शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।